नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित विशेष प्रेस वार्ता में सांसद संतोष पांडे ने 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताते हुए कहा कि जो कांग्रेस आज संविधान की दुहाई दे रही है, उसी ने संविधान को सबसे ज्यादा रौंदा है। सांसद पांडे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आज कांग्रेस संविधान की प्रति हाथ में लेकर लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ। उन्होंने सीधे तौर पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल को निशाने पर लेते हुए कहा, अगर संविधान को कभी सबसे ज्यादा चोट पहुंची है तो वो कांग्रेस की सरकारों के दौरान ही पहुंची है। आज की कांग्रेस को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के इतिहास में झांकने की जरूरत है। भाजपा के इस सभा में वक्ताओं ने 1975 की आपातकालीन परिस्थितियों को याद करते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएं उस समय कुचली गई थीं। इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया गया। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भाजपा ने आपातकाल की 50वीं बरसी को महज इतिहास की चर्चा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे वर्तमान राजनीतिक विमर्श से इससे जोड़ते हुए कांग्रेस पर करारा हमला किया। इस दौरान लोकतंत्र की चेतना, प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की पुनः पुष्टि करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अतीत की भूलों को न दोहराना ही सच्चे लोकतंत्र की नींव है। कांग्रेस प्रचंड बहुमत में जीती और जब जीतते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा सा विरोध भी होता है। कई बार ऐसा कहते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, और जो खाए गौरात है वो पाए गौरात। तो जिसको गौराना कहते हैं वो इतना ज्यादा प्रचंड बहुमत मेजॉरिटी में आया। आग परखिए चार, धीरज यानी धैर्य, मित्रता। नारी कहने से ऐसा है कि सब प्रकार से जैसे समय पे परिवार में मातृशक्ति की भूमिका, ऐसा समय आया कि भगवान के साथ सीता जी भी साथ में। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था और आपातकाल वास्तव में इंदिरा जी अशांत थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के विरोध में डिसीजन आया था न्यायालय से और उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया था। बिहार में आंदोलन चरम पर थी। गुजरात में कांग्रेस पार्टी हार चुकी थी। व्याकुल हो चुकी थी इंदिरा गांधी कि मैं जो 20 दिन का समय दिया गया है मैं क्या करूं। 20 दिन के अंदर ही उन्होंने आपातकाल की घोषणा की और उस पाप में तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से लेकर के उनके मंत्रिमंडल के सारे लोग शामिल हैं और उस पाप का जितना भी वे प्रायश्चित करना चाहे उसकी प्रायश्चित नहीं हो सकती। ना उन्होंने कभी प्रायश्चित करने का या माफी मांगने की कोशिश भी की। पूरा देश जानता है प्रेस के ऊपर सेंसरशिप, प्रेस पर ताले, प्रेस के विद्युत काटे गए, जनसंघ के, सोशलिस्ट पार्टी के, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, कांग्रेस के ही अंदर के यदि कोई विरोधी हो उनको भी जेल में डाला गया। किशोर कुमार के गाने बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उसकी बात नहीं माने थे। नसबंदी बेधड़क चालू हो गई। यानी जो जो अनैतिक काम था, ये कहना चाहिए अत्याचार, बलात्कार, जबरन धरपकड़ करना, परेशान करना जनता को, ये उस काल में हुआ और जिसे भारत की जनता और आने वाली पीढ़ी जाने। आज की प्रेस वार्ता उसी आपातकाल के विषय में जनता को बताने के लिए था, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए था कि भविष्य में ऐसा कोई भी शासक, भारत लोकतांत्रिक देश है, कभी इस देश में इस प्रकार की घटना ना हो। आज आपके माध्यम से बताने के लिए मैं उपस्थित।
खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। जाहिर है आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित ये विशेष सभा सिर्फ अतीत की याद नहीं थी, बल्कि ये लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की अहमियत को दोहराने का एक स्पष्ट संदेश भी था। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।